हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि फरवरी 2024 में आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों, क्यों ना हम अभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इसीलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज ही नहीं, आज के बाद आपको डेली 6 से 7 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे हर एक चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो डेली आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ ही इसे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में उसे मुझसे पूछिए और मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th CBSE चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके बच्चों, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों की लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 डैश डैश इज -81। तो मतलब इसका मतलब ये अपने को गिवन क्या है बच्चों, देखो 21 18 15 डैश 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 इज एन AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ठीक है, AP में बच्चों आपको पता है क्या होता है कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कॉन्जिक्यूटिव मतलब होगा 21 के बाद डायरेक्ट 18 आ रहा है, 18 के बाद 15 आ रहा है। तो जो पास पास बाजू बाजू वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 21 के नेक्स्ट नंबर क्या है, 18 है, 18 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 15 है। तो ये सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहलाते हैं। और इनके बीच का डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है, AP बन जाता है वो सीक्वेंस। जैसे 18 में से 21 गया तो -3 आ रहा है, 15 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी -3 आएगा। तो ये एक सीक्वेंस जो है AP है, ठीक है। बच्चों, इसको अगर आपको बेसिक समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सम को ही करना। तो देखो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है कि ये एक AP है। तो सबसे पहले पूछा है कि इस सीक्वेंस में क्या -81 भी आता है क्या, ऐसा पूछा है, ठीक है, इस सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, अब जैसे बच्चों 21 कौन से प्लेस पे, ये A1 प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस। 18 कौन से प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे, A2 प्लेस। फिर ये 15 जो है वो थर्ड प्लेस पे। सिमिलरली आपसे पूछा गया कि क्या 81 भी किसी प्लेस पे आता है। तो देखो बच्चों, अगर ये किसी प्लेस पे आएगा तो वो प्लेस होल नंबर ही होगा ना। जैसे वो 28th प्लेस हो सकता है, 25 प्लेस हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 23.5 प्लेस पे आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इसका मतलब है एन जो मिलेगा वो भी आपको होल नंबर मिलेगा। तो आपको वही पूछा है कि क्या -81 भी इस सीक्वेंस का हिस्सा है, किसी प्लेस पर आता है। इसका मतलब है एन जो आना चाहिए, nth प्लेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो देखो बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ए देख लेते हैं। ए क्या है, ए तो फर्स्ट टर्म होता है वो 21 है बच्चों, ठीक है, ये मिल गया हमको। फिर देखते हैं डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो 18 में से 21 को माइनस कर लो, 18 माइनस 21 कर लेते हैं, फिर आपको मिल जाएगा -3, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं, हम देखते हैं कि लेट nth, सपोज हमने मान लिया कि nth प्लेस पे 81 आता है, मतलब nth प्लेस पे -81 है। अब मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n-1 d, ठीक है, इक्वल टू -81। तो a क्या है बच्चों, 21 है, तो लिख लेते हैं 21। n नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। d क्या है बच्चों, -3 है, लिख लेते हैं -3 इक्वल टू -81, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 एक टर्म है और n-1 इंटू -3 दूसरा टर्म है। तो देखो ये दो टर्म में 21 क्या है, इट इज़ इन एडेड फॉर्म। तो 21 को क्यों ना हम राइट साइड में भेज देते हैं। तो जो चीज़ यहाँ एडेड फॉर्म में राइट में जाके वो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -3 इक्वल टू हो जाएगा -81, और +1 था तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दिख रहा है आपको, ये +21 है, राइट में जाके वो -21 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करके ओपन द ब्रैकेट, ये -3 है और ये +n है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। और -3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। राइट में देखते हैं, बोथ आर नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो हम उसको ऐड कर लेंगे और नेगेटिव साइन ही लगाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा बच्चों 10 -10 2 हो जाने वाला है। अभी देखो बच्चों, फिर से मेरे पास दो टर्म है, -3n +3। तो क्यों ना लाइक टर्म्स को साथ में रखें। तो -3n जो है वो लाइक टर्म्स नहीं है कांस्टेंट नंबर का, क्योंकि इसके साथ क्या है, वेरिएबल भी है। तो क्यों ना 3 को भेज दें। तो लिख लेंगे -3n इक्वल टू
-102 प्लस 3 वहाँ गया तो -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो -3n इक्वल टू हो जाएगा -105। फिर से वही वाला रूल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब बच्चों एडिशन में बोलते हैं, साइन नहीं चेंज होता, याद रखना। बहुत जगह साइन लोग चेंज कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस का मतलब है कि ऐड करने में प्लस कर लेना है, साइन तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3n इक्वल टू 105 है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है n को, तो 3 उस तरफ जाके क्या करने वाला है, डिवाइड। जो नंबर लेफ्ट में मल्टीप्लाई करता है राइट में जाके वो डिवाइड कर लेता है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो 105 अपॉन 3 कर लेते हैं, इसको इससे कट कर लेंगे तो ये 35 आंसर आ जाएगा। तो 35 बच्चों होल नंबर है ना, इसका मतलब है यस। तो -81 जो है ना बच्चों, कौन से प्लेस पे आ जाएगा, वो 35th प्लेस पे आ जाएगा। किस प्लेस पे आ जाएगा, 35th प्लेस पे आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं और क्या फाइंड करना है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, पूछ रहा है कि क्या इसके सीक्वेंस में जीरो भी आएगा, जिसका मतलब है इसके लिए भी सेम वही करना है कि क्या जीरो भी किसी प्लेस पे आएगा, है ना। तो फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, लेट ए एन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फिर से एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ज़ीरो लिख लेते हैं। ए क्या है बच्चों, आपको ऑलरेडी पता था, ए है 21, यहाँ लिखा हुआ है। फिर से ए को लिख लेते हैं, 21 लिख लिया, एन माइनस वन, डिफरेंस क्या था, -3 था। ठीक है, लिख लेते हैं, इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको फिर से 21 को राइट में भेज देना है। ठीक है, सो देखो लेफ्ट में क्या रह जाएगा, एन माइनस वन इंटू -3 तो -21 हो जाएगा। ठीक है, अगेन द ओपन द ब्रैकेट, -3n -3 -1 +3 है ना, 1 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा 21। क्यों ना 3 को राइट में शिफ्ट कर दें, तो 21 -3, सॉरी यहाँ पर माइनस था बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -3n इक्वल टू, देखो बच्चों फिर से -1 -3 दोनों नेगेटिव है, तो हम ऐड कर लेंगे और नेगेटिव साइन ही आने वाला है। ठीक है, तो -24 हो जाएगा। क्यों ना माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, 3n इक्वल टू 24, n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 विल गो एंड डिवाइड, 24/3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8। 8 क्या है बच्चों, होल नंबर है ना, इसका मतलब है जीरो कौन से प्लेस पे आएगा, 8th प्लेस पे। A8 इज जीरो, इसका मतलब है बच्चों A8 इज जीरो, मतलब 8th प्लेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमको आंसर क्या देना, रीजन बोला ना, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यस, बिकॉज 8 इज अ होल नंबर। इंटीजर भी बोल सकते हो, लेकिन इंटीजर क्या पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, तो हम इंटीजर नेगेटिव प्लेस तो कभी हो नहीं सकता, -10th प्लेस तो हो नहीं सकता, इसीलिए मैंने होल नंबर बोला, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 8 इज अ होल नंबर, तो देयर फॉर A8th प्लेस इज पॉसिबल, है ना, प्लेस इज पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया आंसर। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n -8। तो थर्ड टर्म बोला है, तो बच्चों हम सबसे पहले उसके लिए क्या लिख लेंगे, A3। A3 क्या हो गया बच्चों, थर्ड टर्म क्या बोला है, 4 है। ठीक है, और कौन सा प्लेस, नाइन्थ प्लेस, नाइन्थ टर्म मतलब -8 है। ठीक है, तो क्या पूछा है, रिस्पेक्टिवली देन विच टर्म ऑफ दिस एपी जीरो, तो कौन सा टर्म जीरो होगा, विच टर्म मतलब n के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, मतलब 10th आएगा, 12th आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 100 आएगा, मुझे नहीं पता है। तो देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग के पास जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही तो जनरल फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले nth ए एन नहीं पता है, तो बच्चों हम एक काम करते हैं, A3 अगर करें तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। ठीक है, हमेशा देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो ए एन बोला है ना बच्चों, ए एन, तो यहाँ पर n-1 होता है। अगर आपने एन की जगह 8 लिखा, समझो 8, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होने वाला है, 8-1 7 होने वाला है। इसका मतलब है कभी भी अगर आपसे बोलता है कि A6, तो आपको क्या कर लेना है, a प्लस 5d। अगर आपसे बोलता है A11, तो आपको क्या कर लेना है, a प्लस 10d। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, तो A3 बोला तो a प्लस 2d हो गया है ना, क्योंकि थर्ड टर्म बोला है ना बच्चों,
और आपको पता है थर्ड टर्म क्या है, 4 है, तो ये मिल जाएगा a प्लस 2d इज़ 4। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख लो, a प्लस 2d इक्वल टू 4, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों a9 बोला है, तो आप फिर से कर सकते हो, a9 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 8d। नाइन्थ टर्म क्या है बच्चों, -8 है, यहाँ पे लिख लो -8, यहाँ पे लिख लो a प्लस 8d, फिर से इसको अरेंज कर लो, a प्लस 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर लो। क्यों माइनस, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया ना, आपने पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर ए और डी दो वेरिएबल हैं दोनों इक्वेशन में, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना ए और ए को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि 1a है और दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसके लिए इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं। तो यहाँ 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, और नीचे आ जाएगा बच्चों a प्लस 8d इक्वल टू क्या है, -8। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज कर देते हो, है ना, a गेट कैंसिल, 2 माइनस 8 हो गया ना बच्चों, देखो यहाँ पे यहाँ माइनस आ गया है, 2 माइनस 8 क्या हो जाता है, -6, और ये 4 प्लस 8 12 हो गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है आपको क्या मिल गया, -6d इक्वल टू हो गया 12, तो -6 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, राइट में जाके डिवाइड कर लेगा। तो बच्चों साइन मत चेंज कर देना, क्योंकि आप बोलोगे कि सर ये माइनस है उस तरफ प्लस, नहीं, वो तब होता है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है। यहाँ पर -6 क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो -6 विल गो एंड डिवाइड ओनली। और आपको पता है न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा, तो भी आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर इज -2। तो डिफरेंस आपको मिल गया -2। अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, डी का वैल्यू जो है कि इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी पुट कर सकते हो, तो हमने क्या किया, पुट डी का वैल्यू जो है -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन को लिख लो पहले, a प्लस 2d इक्वल टू क्या है, 4 है, a प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, d की वैल्यू खुद ही -4 मिली, -2 मिली है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, ये देखो बच्चों मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, बीच में इंटू है ना, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 2 2 ज़ा 4, अब ये -4 है, राइट में जाएगा तो इट विल बी +4, ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा कि विच टर्म इज 0, ए और डी, तो ए और ए है ना, डी तो मिल चुका है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि nth टर्म इज 0। फिर से फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 डी, ठीक है। a क्या मिला है बच्चों, देखो a मिल चुका है अपने को, 8 मिला है, a की वैल्यू 8 लिख लो, n नहीं पता है, वही तो पता करना है, डिफरेंस कितना है, -2 है, 0, ठीक है। तो बच्चों 8 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि 8 देखो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और 8 इनके साथ एडेड फॉर्म में है, 8 एक टर्म है और ये दोनों ब्रैकेट एक टर्म है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, तो 8 को वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ रह जाएगा n-1 इंटू -2 प्लस 8 उधर गया तो -8, ठीक है। अब ओपन द ब्रैकेट, -2 इंटू एन क्या हो जाएगा, -2n हो जाएगा, -2 1 ज़ा सॉरी -2 इंटू -1 इज +2, +2 को वहाँ भेज देते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा -2n इक्वल टू -8 -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2n इक्वल टू -10, तो -2 गेट कैंसिल, सो 2n इक्वल टू हो गया बच्चों 10, तो n क्या हो जाने वाला है, 2 विल गो एंड डिवाइड, तो 10/2 5। तो इसका मतलब है बच्चों, देखो ध्यान से समझो आप, इसका मतलब ये हो गया, n क्या मिला आपको, होल नंबर मिल गया, n इक्वल टू 5 इज अ होल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, देयरफॉर वो 5th प्लेस पे है, वो कौन सा प्लेस है, 5th टर्म है, 5th प्लेस है बोल सकते हो, जब AP का वो टर्म 0 हो जाएगा, 5th टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखो सबसे पहले हम सीक्वेंस AP को लिख लेते हैं, 3, 15, 27, 39, तो इसमें बच्चों A क्या हो गया, A हो गया 3,
डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, 15 में से 3 को माइनस कर लो, ये हो गया 12, ठीक है, डिफरेंस हो गया 12, ठीक। अब पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है, तो कौन सा टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। अब देखो एक काम करते हैं ना बच्चों, एक ट्रिक करते हैं, 54th टर्म क्या होगा वो पहले फाइंड कर लेते हैं। ए 54 क्या होता है, ए प्लस एन क्या है 54 है, तो मैंने समझाया था आपको क्या लिखना है, 1 + 53d, एक माइनस कर लेना है, याद करो, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ए आपके पास है 3, 53 इंटू और डिफरेंस कितना है 12, 3 प्लस मल्टीप्लीकेशन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो 12 3 ज़ा 36, तो कैरी 3, 12 5 ज़ा 60, 60 + 3 63, 636 हो गया, ये हो जाएगा 639। तो आपको क्या मिला बच्चों, 54th टर्म मिला 639, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ये जो गिवन सीक्वेंस है इसका कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से, तो मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है, तो हम लोग लिख लेंगे एनथ टर्म। एनथ टर्म जो है वो क्या है 54th टर्म से कितना ज़्यादा है 132 ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। नहीं पता है अपने को, 54th बोल दिया तो आंसर आ चुका है 639। 54 टर्म क्या मिला 639 मिला है प्लस 132, तो 639 में 132 ऐड कर लेंगे, 9 2 11 कैरी 1 7 771, ठीक है। तो ये ठीक है, nth टर्म क्या मिला 771, बट मुझे अभी भी n चाहिए क्योंकि विच टर्म बोला है ना वो, यहाँ तो an मिला हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे वापस से, a और d तो अपने पास है ही, तो अपने पास क्या है an इक्वल टू मिल गया 7 7 1, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 7 7 1, a क्या है देखो अपने पास मिला हुआ है 3 है, लिख लेते हैं 3 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना मिला है वो है 12, कॉमन डिफरेंस जो है ये हो गया 7 7 1, फिर से वही करेंगे बच्चों 3 विल गो एंड सब्ट्रैक्टेड, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 7 7 1 माइनस 3, ओपन द ब्रैकेट, 12 इंटू n करेंगे तो हो जाएगा 12n, 12 वन ज़ा माइनस 12, 771 में से 3 गया तो हो जाएगा 768, ठीक है। अब बच्चों -12 है ये जाके ऐड हो जाएगा, 12n इक्वल टू होने वाला है 768 प्लस 12, तो ये क्या बच जाएगा बच्चों 780, ठीक है, क्या बन जाएगा। अब बच्चों एक काम करते हैं 780 है 12 जाके डिवाइड करने वाला है, ठीक है। नाउ क्यों ना हम इसको कट कर लें, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवीजन 2 2 से कट करना है, ठीक, 6 से कट कर लेते हैं, ठीक है, 6 से कट किया तो क्या हो गया 6 130 जा, क्योंकि देखो मैंने 6 से इसलिए कट किया क्योंकि 13 6 जा 78 होता है ना बच्चों, तो एक ज़ीरो लगा लेना है और 6 2 जा 12 हो जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा 130/2, फर्दर इसको कट करोगे तो यू विल गेट 65। इसका मतलब है कि वो जो 65th टर्म होगा ना, 65th टर्म 65th प्लेस पे जो नंबर होगा वो 54th प्लेस वाले नंबर से कितना ज़्यादा होगा 132, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर लिखा है अनीता सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings become rupees 20.75 rupees, then find n। अच्छा देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे बता रहा है कि अनीता जो है वो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ बचाती है, उसके बाद आने वाले हर एक वीक में वो 1.75 इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने फर्स्ट वीक में 5 रुपया बचाया, अगले वीक में आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा और बचाना है, तो 5 + 2 7, तो नेक्स्ट वीक में सेकंड वीक में आप 7 रुपीज़ बचा लोगे, ठीक है। थर्ड वीक में फिर से 7 में 2 ऐड कर लेना है, 9 रुपीज़ बचा लोगे, ठीक है। तो 5 हो गया फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में हो गया 7 रुपीज़, थर्ड वीक में हो गया 9 रुपीज़, तो दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बच्चों लिखा है हर एक वीक में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75 रुपीज़, ठीक है।
तो इस तरह से nth वीक में, nth वीक मतलब हो सकता है 10 वीक, 15 वीक, 20 वीक, कितना भी हो सकता है, बट है ना, वो फाइंड करना है कि उस nth वीक में या जो भी है उसका वीकली सेविंग कितना हो जा रहा है, 20.75, ठीक है। nth वीक में वीकली सेविंग बिकम्स, मतलब इसका मतलब समझ लो कि ये एसएन नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि देखो इसका सेविंग बढ़ रहा है ना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ इस वीक में 5 रुपया बचा लो, अगले वीक में 2 रुपया बढ़ा दो, ठीक है, या ऐसे समझो 5 रुपया बढ़ा देना, ठीक है, 2 मत बढ़ाओ, 5 बढ़ा दो। सपोज पहले वीक में आपने 5 रुपया बचाया, सेकेंड वीक में मैंने बोला 5 रुपया बढ़ा देना, सेकेंड वीक में आपने कितना बचा लिया, 10 रुपया, फिर मैं बोलूँगा 5 5 बढ़ाते रहना आपको, थर्ड वीक में हो जाएगा 15 रुपीज़, है ना, फोर्थ वीक में 20 रुपीज़। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि कितने वीक में 30 रुपीज़ आपका बचाना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको पता है कि 5 + 10, 5 5 बढ़ रहा है ना, तो 4 वीक में 20 हो गया, 5 वीक में 25 होगा, 6th वीक में 5 6 30, ठीक है। जानबूझकर मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, मल्टीपल दे दिया 5 का, ताकि आपको समझ में आए। तो वैसे ही यहाँ पर जो बता रहा है nth वीक में उसकी सेविंग्स हो गई 20.75, इसका मतलब है ए एन फाइंड करना है। क्या बच्चों, क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये ए एन दिया हुआ है आपको, नॉट फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ए एन दिया हुआ है। nth वीक में 20.75 हो रहा है, ठीक है। एसएन मत कर देना, एसएन तो सबका कलेक्शन होता है, और ए एन क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्लेस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 5 रुपीज़ हो गया। फिर हम लोग एक काम करते हैं, 5 में 1.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.75, ठीक है। फिर से 7.6 इसमें ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, 8.50 एंड सो ऑन। बट हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सीधा ए दिया हुआ है, ए है फर्स्ट वीक का 5 रुपीज़, और हमको कॉमन डिफरेंस दिया जो कि ऐड करते जाना है 1.75, क्योंकि यही हर वीक में क्या करना है, ऐड करते चले जाना है हमको, ठीक है। और आपको दे दिया nth, ए एनथ इज 20.75, आपको फाइंड करना है कौन सा वीक में, कौन सा वीक था जब वो 20.75 हो गया था। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दे दिया है, 20.75, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ए क्या है, ए है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या दे दिया है, 1.75, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये तो दोनों ब्रैकेट प्रोडक्ट है, सिंगल टर्म है, 5 एडेड फॉर्म में, 5 लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 20.75 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ राइट में रहने देते हैं n-1 इंटू 1.75, ठीक है। अब 20.75 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आ जाएगा आंसर 15.75, ये हो गया n-1 इंटू 1.75। देखो बच्चों, n-1 को ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वो अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड हो जाएगा, इट विल बी इन डिवीजन फॉर्म, ठीक है, इट विल गो एंड डिवाइड, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, 15.75 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1.75 है। आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम प्लेसेस कितना है, 2 है, चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो हम लोग 100 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये आपको मिल जाएगा 1575 और नीचे मिलने वाला है 175। अब दोनों नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो दोनों को 5 से कट करते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 5 15 ज़ा 75, वो आप कट करके चेक कर लेना है, 35, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 315/35। फिर से यूनिट प्लेस पे 5 5 है, 5 से कट करते हैं, ठीक है। अभी हो गया 63/7, 7 9 ज़ा 63 होता है। इसका मतलब है बच्चों, आपको क्या मिल गया, n-1 इक्वल टू 9 मिल गया, ठीक है। तो -1 है ना, राइट में जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, तो n9 + 1 हो जाएगा। इसका मतलब है वो 10th प्लेस है बच्चों। कौन सा प्लेस है, n10 है, मतलब वो 10th प्लेस है, जब मतलब 10th वीक है ऐसा बोल सकते हो, जब उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20.75 रुपीज़ हो जाएगी उस वीक में, मतलब 10th वीक में सेविंग उसकी है 20.75 रुपीज़, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट सम पे।
द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, अब यहाँ बच्चों लिखा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 और लास्ट टर्म बोल दिया AN। लास्ट टर्म कभी भी क्या होता है बच्चों, AN, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा प्लेस है लास्ट टर्म का, 20वां है, 25वां, 30वां है, हमने AN ले लिया। एंड सम किसका है, nth टर्म का, ये होता है 400। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको फाइंड करने बोला है, n फाइंड कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और कॉमन डिफरेंस कितना है ये फाइंड कर लेना है। तो देखो बच्चों एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास SN का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स में मैंने समझाया था। SN इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, देखो SN दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है 400, SN कितना दिया है 400, तो मैंने 400 लिख लिया, n/2 फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, A ही फर्स्ट टर्म होता है, ये हो गया 5 प्लस AN कितना होता है, सॉरी AN लास्ट टर्म कितना है बच्चों 45 है, ये भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 400 n/2, 5 में 45 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, 2 50 को कट करेगा, डिवीजन फॉर्म में ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 25 n। ठीक है, मुझे n की वैल्यू चाहिए 25 मल्टीपल फॉर्म में, इट विल गो एंड डिवाइड, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25, 5 से कट करते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो दोनों 5 से डिविजिबल होंगे, तो आपको मिल जाएगा 80/5 इक्वल टू n, 5 16 से 80 होता है। ठीक है, तो n इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 16। हाँ, तो बच्चों n मिल गया हमको 16, दिख रहा है n 16 मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो देखो बच्चों इसका मतलब है A16 n 16 है ना, A16 हो गया 45, और आपको पता है A16 क्या होता है, A + 15D होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था, A16 क्या होता है, A + 15D होता है। ठीक है, A आपके पास 5 है, ये हो गया 15D इक्वल टू 45, 5 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 15D 45 माइनस 5, इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा 15D इक्वल टू 40, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15। ठीक है, 5 5 से कट करो, 5 8 जा 5 3 जा, तो D हो जाएगा बच्चों 8/3। समझ में आ रहा है? हाँ बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है कि अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग द प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। देखो बच्चों सम ऑफ 700 रुपीज, अब ऐसा समझना है कि जो 700 रुपीज का प्राइस है कैश, उसको कैश प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 700 रुपया टोटल है, उसको कितने 7 कैश प्राइजेस में देना है। ठीक है, इक्वल अमाउंट नहीं देना है कि 100 रुपया 100 रुपया 100, तो ईजिली हो जाएगा, 700 700 हो जाता है, ऐसा नहीं देना है। यहाँ पे ऐसा देना है कि पहला प्राइस जो भी दे रहे हो, जैसे मैंने पहला प्राइस दे दिया है 200 रुपया, तो अगला प्राइस कितना होना चाहिए 180 रुपीज़। ईच प्राइस इज 20 रुपीज़ लेस देन द प्रीसीडिंग वन, हर एक प्राइस पहले वाले प्राइस से 20 रुपया कम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना, जैसे 100 रुपया, पहला प्राइस 100 रुपया, दूसरा 80, तीसरा 60, चौथा 40 एंड सो ऑन, और ऐसे 7 प्राइस को मिला के टोटल कितना होना चाहिए 700 रुपीज़। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर आपको ये तो दे दिया है कि सातों प्राइस का सम मिलाकर कितना होना चाहिए 700 रुपीज़, लेकिन ये नहीं पता है ना, फर्स्ट प्राइस कितना है, सेकंड प्राइस कितना है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, हर एक प्राइजेस को बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी दे दिया है कि D जो है, D है -20। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस कैसे पता चला, क्योंकि ईच प्राइस इज 20 लेस है, कम हो रहा है ना, जैसे पहला प्राइस 100 रुपया है तो दूसरा क्या होगा 80, क्योंकि लिखा हुआ है कि 20 लेस देन द प्रीसीडिंग वन। प्रीसीडिंग वन मतलब पहले वाले से 20 रुपया कम है, जैसे एक प्राइस 100 रुपया है, अगला प्राइस 80 है, अगला प्राइस 60 है, तो डी कैसे मिलता है बच्चों, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 80 माइनस अगर आप 100 करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है -20 मिलने वाला है। समझ में आ रहा है, ऐसा है। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, D -20 दे दिया है, S7 700 दे दिया। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते देखते हैं। देखो बच्चों SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू होता है सम ऑफ n नंबर्स, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये तो
बट अपने पास n की वैल्यू है 7, तो जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ पे लिख लो 7 2a प्लस n 7 माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 6g। ठीक है बच्चों, और S7 आपके पास है 700, लिख लो 700, या लिख लो 7/2 2a प्लस 6, और d आपको दिया है -20, यहाँ लिख लो -20। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 डिवीजन फॉर्म में वो अगर लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 700 इंटू 2 7 2a, अब 6 इंटू -20 कर रहे हैं, देखो प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, माइनस होगा बच्चों। 620 ज़ा 120, ये हो गया। अब देखो 700 2 ज़ा हो जाएगा 1400 इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 2a माइनस 120, तो 7 मल्टीपल फॉर्म में ना पूरे ब्रैकेट के साथ, तो लेफ्ट में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 1400/7, ये हो जाएगा 200। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या मिल गया, 200 इक्वल टू मिल गया 2a माइनस 120। अब -120 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा 320 रुपीज़। ठीक है, 200 प्लस 120 320 हो गया, 2 मल्टीपल फॉर्म में इट विल गो एंड डिवाइड, ये हो गया 320 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 320/2 करेंगे तो 160 आ जाता है। तो आपको a 160 मिला, इसका मतलब है बच्चों पहला जो प्राइस है वो कितना है, A1 बोलो या A बोलो, ये 160 रुपीज़ है। दूसरा प्राइस क्या है बच्चों, तो A2 के लिए क्या करोगे आप, A1 प्लस डी करते हो ना, है ना, A1 प्लस डी करते हो, याद करो। A1 क्या है 160 प्लस डी क्या है बच्चों -20, तो 160 में से प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 140, 20 रुपया कम कर देना है। A3 क्या हो जाएगा, A3 क्या होता है, A2 प्लस डी होता है, 140 प्लस -20, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली A4 20 रुपया कम कर लो, 100 हो जाएगा, A5 80 हो जाएगा, A6 60 हो जाएगा, और A7 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको देखना है तो ऐड करके देख लेना आप। ठीक है, पहला प्राइस 160, दूसरा प्राइस 140, तीसरा प्राइस 120, फिर उसके बाद आ जाते हैं 100 80 60 40, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों प्राइजेस को ऐड करो, देखो बच्चों आपको 700 मिलेगा। देखो मैं बता देता हूँ, 160 प्लस 40 300, 300 में 120 ऐड करेंगे 420, 420 प्लस 100 520, 520 प्लस 80 होता है 600, 660 प्लस 40 कर देंगे तो 700 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बोर्ड्स में पूछे भी गए हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को लेकर मैं हमेशा डेली आते रहूँगा, तो बच्चों इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और आप इनको नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।